हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रे कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग कक्षा 10 के अंतर्गत ये मैथ का 9.2 लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अगर वे हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका यथाशीघ्र लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिन देर का। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में यथाशीघ्र शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहला सवाल आप देख सकते हैं। एक का 1 का ए दिया है। इसमें दिया है कि 3 के ऊपर 1/2 दिया है और √3 का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ 3 दिया है और 1/2, यही ना, और वह और √3 का गुणनफल बोल रहे हैं। तो आप चाहें तो ये इसका मतलब क्या है, 3 का 1/2 का मतलब हाफ होता है। ये जो 3 है ना वो हाफ है। हाफ के लिए चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 ये भी हाफ है, ठीक। 3 का ये भी हाफ ऐसे लिखा जाता है। तो हम इसके जगह क्या कर दिए, √3 और गुना बोला है, गुणनफल इसे गुना कच्ची, और यहाँ पर भी ये 3। अब देखिए 3 का कितना हो गया, तो 9। 9 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 3। वेरी गुड, ऐसे आपको बनाना। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 2√2 को कितना से गुना करने पर 4 पाएंगे, ठीक। आप 2 में कितना से गुना कीजिएगा कि 4 आएगा, मान लीजिए, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आप क्या कीजिए, भाग कर दिए, अपने आप पता चले। 2 से 4 से भाग कीजिए तो हाँ वो 2 बार में, तो यानी 2 से 2 में गुना। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग 2 को कितना से गुना, तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि 2√2 को x से गुना करने पर 4 पाएंगे, ठीक। देखिए 2√2 को x से गुना x से करने पर कितना आएगा, 4, यानी हो गया 2√2 x बराबर 4। किसका मान आपको निकालना, x का ना, तो 4 का 4 वही हो गया 2√2। एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस करनी के सवाल में कभी भी रूट नीचे नहीं रहता है। उसको हटाने के लिए आपको क्या करना, जितना वो करनी रहेगा उसी से आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर देना है। यहाँ √2 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इसको उतार लेते हैं, 2√2, ये 2 से यहाँ पर भी गुना कर दीजिए और यहाँ पर भी गुना कर दीजिए। देखिए तो ऊपर वाला कितना हो गया, 4 का 4√2, और नीचे वाला कितना हो गया, 2, आई 2 मिल के क्या हो गया, एक और प्योर 2 मतलब 2, यानी यहाँ से हो गया 4√2 और नीचे भी हो गया 4। 4 से 4 काट दिए तो यानी रूट में 2 आंसर हो गया, ठीक। क्लियर, समझ पा रहे होंगे। यानी नीचे में कभी भी आपको रूट नहीं रहने देना। चलिए तीसरा नंबर सवाल को यहाँ पर कवर करते हैं, सी नंबर को। यहाँ दिया है कि 3√5 को 5√3 से गुना करना है। तो चलिए यहाँ गुना का चिन्ह दे दीजिए, डायरेक्ट हम बना रहे हैं 5√3। यहाँ देखिए ये प्योर है, ये प्योर है, ये प्योर है, जिसको हम लोग शुद्ध करें। तो 3 से 5 में गुना किए, 3 5 15। अब फिर यहाँ पर ये रूट से रूट में गुना कर लीजिए तो भी कितना हो जाएगा, 5 तरीके 15, ठीक। यही आंसर। आगे आइए 4 नंबर यानी डी नंबर को कैसे कवर करते हैं। यहाँ बोल रहा है कि रूट में 6 गुने रूट में 15 बराबर
x √10 हो तो x का मान ज्ञात करना। चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं यहाँ पर, इसको इससे गुना कीजिए। तो 15 छः कितना हो गया, 15 छः हो गया 90। इधर कितना हो, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, 15 छः 90 रूट में हो गया, और इधर से हो गया आपका x √10। अब चाहे तो इसको इधर लेके जा सकते हैं और ये वाला इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें किसका मान निकालना है, तो x का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90, और इधर से रूट में कितना आ गया, 10। 10 से काटे तो कितना, 9 बराबर, यानी x बराबर कितना आ गया, रूट में 9, यानी रूट में 9, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आप देखिएगा कि ये नंबर यहाँ पर दिया है। चलिए ये इसको तालिए, ये नंबर जो सवाल है वह है रूट में 5 प्लस रूट में 3, फिर रूट में 5 माइनस रूट में 3 बराबर 25 माइनस x स्क्वायर, यही ना। अब इसमें बोल रहा है कि आपको x का मान निकालना। ये देखिए, एक बार प्लस एक बार माइनस में दिया है। तो यहाँ पर क्या करें, रूट में 5 5 कितना हो गया, तो रूट में 5 लेकर इसके ऊपर स्क्वायर दे दिए। फार्मूला किसका भी होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। फिर प्लस माइनस माइनस, रूट में 3 3 मिलकर यहाँ √3 लिखकर इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिए। इधर से आपका कितना हो गया, 25, इधर से x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो, 5 का स्क्वायर किए तो 5 आ जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा आपका, 3, प्योर होने पर 50, मतलब कि 5 का कीजिएगा तो 2 बार प्योर 50 25, 25 का हो गया 5, यहाँ हो गया 3 के 9, 9 का हो गया 3, और इधर हो गया आपका 25, फिर यह है x स्क्वायर। यहाँ घटाए तो कितना हो गया, 2, इधर हो गया आपका 25 x स्क्वायर। यहाँ 2 का 2, इधर में कितना आ गया 25, खुद प्लस इधर है तो माइनस, इधर में x स्क्वायर। यहाँ माइनस का संख्या 25 में से 2 गया तो कितना हो गया 23, इधर हो गया आपका x स्क्वायर। ये माइनस खत्म, यानी x स्क्वायर बराबर 23। इसलिए जब भी x का मान निकालिएगा तो इसके ऊपर क्या करना होगा, आपको रूट का साइन दे देंगे, और इस तरह से इसका मान ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं सवाल को। यहाँ 2 नंबर में दिया है गुना करना है, आपको क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ पर दिया है रूट में 7 गुने रूट में 14। देखिए, रूट में 7 का 7 लिख दिए, और 14 को जब तोड़ने जाइएगा ना तो क्या होगा, 14 को तोड़िएगा तो 2 गुने 7, उत्पादक करने आता ही है। अब इसको एक साथ में लिख लीजिए तो क्या होगा, पहले लिख देते हैं 2 गुने 7 गुने 7। इसमें क्या मिला 7 प्योर, ये वाला 7 2 2, वही आगे लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिखा हमने एक साथ लिख दिया। यहाँ 7 का 7 और ये हो जाएगा 2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही अगला सवाल आप लोग देखिएगा जो कि दिया हुआ है 12 रूट में है, और एक तरह से कहा जाए तो यहीं पर बगल में बना दिया जाता है बी नंबर सवाल को। रूट में 12 गुने 2√3। चलिए 12 को जब आप तोड़िएगा तो क्या आएगा, आप लोग सोचिए, 2 से किए 6, 2 से किए 3,
यानी 12 को जब आप तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 3 आएगा। क्लियर। और इधर से आपका क्या आ रहा है 2√3, ध्यान दीजिएगा। तो इधर से क्या मिला, ये जोड़ा 2 का, तो 2 इधर लिख दिए। फिर इधर से आपका क्या आ गया 2। अब देखिए 2 से 2 में गुना हो गया तो कितना हो गया 4। और ये √3 3 मिलकर कितना हो गया, तो वो प्योर बन गया, 4 3 12। ठीक। आइए सी नंबर सवाल को देख लेते हैं। यहाँ रूट में 5 है, फिर गुना का चिन्ह देकर रूट में 15, फिर गुना का चिन्ह देकर रूट में 3 दिया। तो यहाँ रूट में 5 का 5, फिर रूट में 15 को तोड़ते हैं तो 3 गुने 5, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 का 3। अब सबको एक साथ में ले लीजिए एक रूट में, तो 5 आपको आगे पीछे क्या करना है, एक साथ सजा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। फिर यहाँ देखिए 3, और फिर एक ठो और यहाँ 3 था, यही ना। यहाँ से क्या मिला जी, देख सकते हैं 5 और एक 3 बाहर निकला, तो 5 3 के 15। ठीक। चलिए डी नंबर देखते हैं। यहाँ दिया है रूट में 2 से गुना करना है 3 प्लस रूट में 5 का। ये देखिए, ये जब भी ब्रैकेट से बाहर हो ना तो आपको गुना करना है जी, याद रखिएगा। तो 2 रूट से 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले जो प्योर है उसको आगे लिखेंगे, 3√2। और फिर 2 रूट से 5 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10। ठीक। आइए आगे ई नंबर सवाल। ई नंबर में दिया है आपका रूट में 2 प्लस रूट में 3 ब्रैकेट में, फिर रूट में 2 माइनस रूट में 3। ठीक। यहाँ पर एक बार आप प्लस में देखिएगा, एक बार माइनस में देखिएगा, यानी ए इसका माइनस बी इसका फॉर्मूला, आपको कुछ करना नहीं है। ए का मान कितना हो गया यहाँ 2, तो 2 को स्क्वायर दे दीजिए, फिर प्लस माइनस माइनस। बी का मान क्या है रूट में 3, इसके ऊपर भी स्क्वायर दे दीजिए। 2 दूनी कितना हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे √2 का, तो एगो प्योर 2 हो जाएगा। और यहाँ से √3 का स्क्वायर करेंगे 3 9 9 से कितना हो जाएगा फिर 3। इसका साइन ज़्यादा है माइनस का, तो माइनस का 3 में से 2 हो गया तो 1। ठीक। चलिए एफ नंबर सवाल को भी देख लिया जाए। यहाँ दिया है 2 रूट 3, फिर 3 रूट 2। तो यहाँ पर देखिएगा 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2, और इधर में आपका सवाल है कितना, तो 4 रूट 2, और फिर रूट में है 5। ये है ना जी सवाल। क्लियर। सवाल देख लीजिए, 2 रूट 3, फिर 3 रूट 2, और फिर 4 रूट 2 प्लस रूट में 5। इसको गुना करना है, तो गुना करना है तो हमको, मेरे पास यहाँ 2 ब्रैकेट है, अब प्रत्येक ब्रैकेट में 2 2 पद है, एक पद 2 पद, एक पद 2 पद। हम क्या करते हैं, पहला वाला को तोड़ देते हैं। जब पहला वाला को आप तोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 रूट 3, आप गुना करना जानते ही होंगे, और इसको आप उतार लीजिए जिसको आपने नहीं तोड़ा। फिर से जिसको इसका में से ये वाला पद कितना, तो 3 रूट 2 को उतार कर, और जिसको आपने नहीं तोड़ा उसको फिर से उतार लीजिए, 4 रूट 2, इधर में हो गया आपका 5। ठीक। अब आपको गुना करना है, ये याद रखिएगा, संख्या से होगा, शुद्ध से होगा, अशुद्ध से। 2 चौके 8, और 3 दूनी के 6। क्लियर, समझ रहे हैं। फिर ये 2 से 2 का 2, यहाँ पर 1 छिपा है, और 3 5 15। ठीक। यहाँ पर 3 चौके 12, और 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर 3 एकम 3, और यहाँ 2 5 10। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो और सब तो ठीक है, पर ये वाला थोड़ा सा, तो 8 रूट 6, फिर 2 रूट 15,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, ये 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, तो यहाँ होगा 12 दूनी के 24 सबसे पहले आ जाएगा, और उसके बाद आप सबको उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर चलेगा। ठीक, उसके बाद जैसे है वैसे आपको उतार देना है, और इस तरह से आप देखिएगा कि जो आपका आंसर है वह 24, फिर उसके बाद आपका 8√6, फिर 2√15 और फिर 3√10, ये भी लिख सकते हैं, या इस 24 को यहाँ पर 24 भी रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। ठीक, आगे पीछे आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चलिए जी नंबर देख लेते हैं। जी नंबर में दिया है कि रूट में 3 अब +1, ध्यान दीजिएगा, और फिर रूट में 3 -1, फिर दिया है 2 रूट में 3, फिर 4 + 2√3। ये सवाल है, कितना मस्त सवाल है। पहले तो इतना दूर हमको दिख रहा है कि एक जैसा है, तो पहले इसका होल स्क्वायर वाला निकालिए, इसका मैंने 20 कर दिया, 3 3 लेकर इसके ऊपर स्क्वायर दे दिया, फिर प्लस माइनस माइनस 1 1 के ऊपर लिए तो 1 स्क्वायर। ठीक, इसको मझला ब्रैकेट में ले लीजिए ताकि, और फिर इधर से 2 रूट में 3, फिर इधर से आ गया 4 + 2√3। अब देखिएगा यहाँ पर 3 3 का किए तो कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर कितने 3 9 9 के 9 से फिर वर्गमूल निकाले तो 3, और 1 का हुआ तो 1, और इधर से आ गया आपका 2 -√3। ठीक, और यहाँ से आपका इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, तो ये 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और √3। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉमन लिया गया है 2, तो 2 दूनी 4, और फिर 2 से 1 2√3। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा 2 -√3, फिर यहाँ भी 2 + √3। अब देखिएगा 2 2 कितना हो जाएगा, तो 2 2 को 4 यहाँ कर दिए, और ई वाला को हम एक साथ कर देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर ध्यान नज़र देखते हैं, कह रहे तो ये इसका मैंने 20 का फार्मूला है, तो फिर से ये 4, और यहाँ से आपका ये जो फार्मूला जो बैठ रहा है, ठीक, देखिए ये इसको मैंने 20 करके इसको ऐसे कर लिया, मेजला क्वेश्चन में 4 का 4, ये 2 दूनी 4 हो गया, और इधर से कितना 3 का स्क्वायर किए तो √3 का 3 9 9 से आ गया फिर 3, यानी 4 का 4, इधर से 4 में से 3 गए तो 1, 4 एकम 4, और इस तरह से आपका ये जो लसा होगा वो आपका मतलब आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर समझ में आया तो, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठा सके, और इसके अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू फ्रेंड्स, यहाँ तक देखने के लिए।